हाँ चलिए स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Fiber to fabric. Paheli and Bujho won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1. The shopkeeper explained that some clothes of fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Budho felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. तो समझ आया आपको ये पैरा? Yes, sir. एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दो क्या है इस पैरा में। अच्छा सर। सर सर दो बच्चे थे, पहेली बुझो। सर उन्होंने ना फर्स्ट प्राइज जीता था ठीक है। अपने मतलब अपने स्कूल में साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज जीता था। हाँ ठीक है। ठीक है सर। वेरी सर गुड। वो मतलब खुद उसको प्राइज को जीत के वेरी मतलब एक्साइटेड थे बहुत। और फिर उन्होंने सोचा कि जो प्राइस के मतलब मनी पैसे होंगे वो अपने पेरेंट्स के लिए उससे क्लोथ्स खरीदेंगे। वेरी गुड। यस सर। सर जब उन्होंने शॉपकीपर की दुकान पे इतने सारे पहली बार, तो वो शॉक हो गए कि हम इसमें से कौन से क्लोथ खरीदे, मतलब वो कंफ्यूज हो गए। ठीक है। यस सर। आगे। यस सर। they got confused. यस सर। सर जो शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन करा कि ये कौन कौन से कपड़े हैं और कौन से फैब्रिक्स के हैं, जैसे कोई सिंथेटिक के थे, कोई कॉटन के थे। और सर उसने ये भी बताया कि मेरे पास वुलन के मफलर्स भी हैं और शॉल्स भी हैं और उसके पास सिल्क की साड़ीज भी हैं। ठीक है ठीक है। तो वेरी वो बहुत गुड एक्साइटेड गुड। हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। फिर सर उन्होंने फैब्रिक को टच करके फील करा कि कैसा है। फिर सर उन्होंने वुलन कॉटन स्टाइल यूज उसका फैब्रिक था। ठीक है। वेरी गुड। चलो सेकंड पैराग्राफ रीड करो। Yes, sir. Visit a nearby नहीं आफ्टर द विजिट है ना बेटा। सर ये वाला है सर, ऐसा और ऊपर करो। बेटा ये जो पैराग्राफ आपने रीड किया था उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ एक और है ना। अच्छा हाँ वही सर। After their visit to the clothes shop, Paheli and Raju began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kinds of fabrics. They tried to identify these fabrics as cotton, wool. Can you also identify some fabrics? वेरी गुड। तो समझ आया? Yes, sir. ठीक है। एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दो क्या क्या समझ में आ गया। अच्छा सर। सर उसके बाद वो किसी क्लोथ शॉप पे गए। सर फिर उन्होंने दोनों ने मतलब नोटिस करा कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ फैब्रिक्स की चीजें बनी हुई है, जैसे बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर। सर ये चीज अलग अलग फैब्रिक की बनी हुई है और उनका स्कूल बैग भी और गनी बैग भी अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं। फिर उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा फैब्रिक है। फिर सर जैसे उन्होंने ट्राई किया, जैसे ये कॉटन है, ये वूल है, ये
सिंथेटिक है या फिर ये फैब्रिक्स कौन से हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब एक एक्टिविटी है, पढ़िए। यस सर। एक्टिविटी 1, हम्म, visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, or synthetic after asking for help from retailer. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि टेलर शॉप पे जाना है और जो कटिंग बची है उनको फील करना है कि उनका टच कैसा है अलग अलग पीस ऑफ फैब्रिक्स का, और हाँ सर। तो लेवलिंग करनी है फिर कि वो कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक है। सर वो तो टच करती पता चल जाएगा कौन सा है। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नहीं, इसी एक्टिविटी 1 का ही पार्ट रहता है, अभी पढ़िए। सर ये वाला है ना। सर जो मैंने वो बनाया है ब्लू हाँ हाँ, येलो यस सर्कल यस वही वाला यस है ना। यस 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 यस। Yes, sir. Do you wonder that these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at closely. What do you notice? Figure 3.2. 3.2 ठीक पर है, है। तो अब इसका समझ में आया क्या है ये, Yes, sir. कि ये जो अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके बीच में जो डिफरेंट है वो कैसे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फैब्रिक्स। ठीक है, हमें ऐसा Sir, लगता है, difference. हाँ यही है ना कि डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। Yes, sir. तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे हर कोई मतलब डिफरेंट जैसे हम फील करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फील होएगा। और हाँ, और फैब्रिक जो अलग अलग होते हैं दूसरे फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि हमें ऐसे नजर आ रहा है जैसे और जो सर वो फैब्रिक, दूसरे दूसरे थ्रेड से बना होता है। गुड गुड। मतलब जब हम फैब्रिक को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज अ कंटिन्यूअस पीस, मतलब एक ही पीस है, जबकि ऐसा नहीं है, यस वो तो थ्रेड से बना हुआ है ना। यस सर। सर वेरी, ऐसे बहुत सारे पीस बन सकते हैं 1 लाख करोड़ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। एक्टिविटी 2 ना सर। यस, Yes, sir. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity. Now try to find the loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. Figure 3.3. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. ओके। सर ये तो वो ही होता है जैसे सर सीलते हैं स्टिच करते थे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हमें जैसे कंटिन्यूस नजर आता है लेकिन कंटिन्यूस में नहीं है फैब्रिक, तो फैब्रिक जो है यस सर। दैट इज मेड अप ऑफ थ्रेड बेसिकली। और यस अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप बड़ी आसानी से निडल की हेल्प से उस थ्रेड को या यार्न को आप पुल कर सकते हैं किसी भी फैब्रिक से, किसी भी फैब्रिक में से एक धागा निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। ओके तो सर। इससे फिर ये प्रूव हो जाएगा कि भाई फैब्रिक इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग बट मेड अप ऑफ थ्रेड और yarn। चलो ओके आगे। सर। Yes, sir. We find that the fabric We find that a fabric is made up of, yarn. हम्म, What are these made up of?
हाँ, अब यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि जो हमारा फैब्रिक है वो यार्न से बना है, धागे से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो धागा है वो किससे बना है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप ये बताओगे किसी को कि भाई फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न, then the next question will be how yarn is made up of, या what are these yarns made up of। तो उसके लिए फिर हमें आगे एक्टिविटी 3 में पढ़ना पड़ेगा, क्या है, पढ़िए। Okay, sir. Sir, activity. Take तीन। out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? Figure 3.5. पहले उन्होंने कहा है ये figure 3.4. Split the yarn into thin strands. Yarn split into thin, up into thin. अच्छा फिर मतलब हमने क्या करना है कि जो यार्न निकाला था, मतलब ये फिर जैसे ये यार्न धागा है जो ये, हाँ फिर उसने यार्न को इसकी एंड से प्रेस करा, तो ठीक सर है, अगर प्रेस करेगा तो उसका डबल ही निकल जाएगा साइड। हाँ मतलब इसमें ये है कि अगर हम उसको स्क्रैच करेंगे, जैसे पहले प्रेस किया फिर स्क्रैच किया नील से, तो क्या होगा कि ये जो यार्न है ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू थिन स्ट्रैंड्स। यानी जो ओके हमारा यार्न है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स, तो ये उससे भी छोटी यूनिट यस पे सर, पहुंच गए हम। ठीक है, ओके सर। चलो और सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये, सर जैसे हमारी 3 hours 15 minutes की क्लास है, तो सर हाँ आज हम 3 hour की क्लास तो नहीं कर पाएंगे, तो सर 15 minutes वाला ओवर कर ले फिर आज। हाँ हाँ कोई बात नहीं। यस सर। पढ़िए, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ, बहुत अच्छे से आ अच्छा रही है। सर, सर आएगा बस, ठीक है सर। यस सर। सर अब हमें पढ़ना है You might have observed, यस सर, यू माइट हैव observed. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ठीक है। अब अच्छा सर, देखो, अब आपको समझ में जो वो आया। yarn होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। मतलब ये है कि पहले था फैब्रिक, जो फैब्रिक है वो बना है थ्रेड से यानी यार्न से, और ये जो यार्न है, ये जो थ्रेड है वो बना है स्ट्रैंड से। ठीक है, अच्छा और ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं थ्रेड के, ठीक है, अच्छा वो उससे भी छोटी यूनिट से बनते हैं जिसको हम कहते हैं फाइबर। तो अब इस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनता है। तो पहले फाइबर, फिर स्ट्रैंड्स, फिर यार्न, और फिर फैब्रिक। अब समझ में आई है अच्छा। सीक्वेंस। हाँ, तो अब ये जो चैप्टर का नाम है ये इस तरीके से बना कि भाई फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर से लेके फैब्रिक तक का जो सफर है अच्छा हाँ वो सर, तो ऐसे स्टेप। फाइबर से पहले यार्न्स बने। नहीं नहीं नहीं, फाइबर से बना स्ट्रैंड, और स्ट्रैंड से बना यार्न, और यार्न से बना फैब्रिक। अच्छा सर, अच्छा सर चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। Yes, sir. It's फैब्रिक्स, यहाँ से पढ़ना है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made up of fibers. सर यहाँ पे ना एक सेकेंड सर, एक सर ये यस सर। हाँ कंटिन्यू करो, वीडियो ऑन करो, कर क्या रहे हो? यस सर। क्या कर रहे थे? सर की आवाज चली गई। मेरी आवाज चली गई? आ तो रही है? नहीं सर अब आ गई। यस सर अब ठीक है। ओके सर ऐसे पढ़ना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा है ना आपको? अच्छा सर ठीक है सर। सर मेड ऑफ से। ओके यस सर। हम्म Fabrics are made of yarns and yarns are further made up of fibers. ठीक है। Where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. यस आगे। So, cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. आगे। Yes, sir. Wool is obtained from the fleece of sheep or goats. It is also obtained from the hair of rabbits. Camel silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabric. In the last 100 years or so, fiber बस has बस also बस बस बेटा स्टॉप, पैरा खत्म हो गया। अच्छा सर। हाँ बताओ क्या समझ में आया? सर इस वाले में ना फाइबर फैब्रिक्स वाले में, नेचुरल फाइबर्स वाले में। हाँ मतलब इसमें तो यस यही लिखा है कि जो फैब्रिक्स है वो यार्न से बने हैं और यार्न्स जो है वो फाइबर से बने हैं। ओके सर। और ये जो फाइबर्स हैं अब ये कहाँ से आते हैं? अब ये इससे भी आगे लेवल का क्वेश्चन हो गया कि चलो ठीक है, अगर ये फाइबर से बने तो ये फाइबर कहाँ से आता है? तो फाइबर जो है वो अलग अलग सोर्सेस से हमें मिलता है। जैसे कुछ हमें मिलता है नेचुरल, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बता सकते हो इसमें से यस कौन कौन से प्लांट वाले हैं और कौन कौन से एनिमल वाले हैं? अच्छा सर। सर कॉटन प्लांट, ठीक है, जूट कॉटन प्लांट हो जूट गया, ठीक है, प्लांट, कॉटन प्लांट हो गया, जूट प्लांट हो गया, ठीक है, और सर सिल्क और वूल एनिमल्स। ठीक है सिल्क और वूल एनिमल हो गए। वेरी गुड। क्योंकि ये हमें नेचर से ही मिल रहे हैं तो इसलिए इनको नेचुरल फाइबर्स कहेंगे। तो ओके अगर सर। एग्जाम्पल आता है नेचुरल फाइबर्स लिखने के लिए तो ये चारों लिखे जा सकते हैं। और अगर हमसे कहा जाता है कि भाई व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है, दा से लेके नेचुरल फाइबर्स, ठीक है ना? ये पूरा पैराग्राफ हम ओके सर। लिख सकते हैं। चलो ठीक है, गुड, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़िए। सॉरी नेचुरल फाइबर से आगे का समझाओ जरा, क्या लिखा है? अच्छा सर। सर कॉटन एंड जूट वाला। कॉटन एंड जूट। सर कॉटन सर अच्छा सर ये जो तो वही लिखा है जो हम पहले ही, मैं प्लांट से आपसे पहले ही मिलते पूछ चुका हूँ। फाइबर उनका एग्जांपल है कॉटन और जूट। हम्म, और सर जो वूल है वो मिलती है शीप और गोट की फ्लीस से, और हाँ सर रैबिट की हेयर से, और याक और कैमल के हेयर से।
ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, आगे बढ़िया। So for thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from ठीक है, chemical substances which are not obtained from plant or animals. सर ये वाला पढ़ना है? यहाँ तक पूरा कर दो, एक्रिलिक तक। अच्छा सर, which are obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are रुको रुको रुको, polyester, nylon and क्या सर? हाँ हाँ ठीक है, एक्रिलिक तक पढ़ो। Yes sir, acrylic. सर मैं बोल रहा था सर ये वाला पेज ही पढ़ना है क्या? सर जो पीछे था Bujho has seen in the museum item like दोनों Divan, Tony. एक्रिलिक तक जो पैराग्राफ तुमने पढ़ा है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं ना, फिर आगे देखेंगे करना है। Okay sir. बताओ क्या समझ में आया? Yes sir. So मतलब 1000 years तक भी ऐसे नेचुरल फाइबर्स ही होंगे जो अवेलेबल होंगे मेकिंग के लिए। सर 100 years पहले जो फाइबर्स थे वो केमिकल से बने हुए थे, और सर मतलब वो केमिकल से बने हुए थे और ना वो प्लांट से थे ना वो एनिमल से थे, और सर उन्हें कहते थे सिंथेटिक फाइबर। और सर सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, वेरी गुड, ओके गुड। कॉटन वाला हाँ बताओ, और पढ़ना है आगे या कुछ और करना है अभी? क्या बताता हूँ मैं बोल रही हूँ तो चैप्टर पूरा कर लो। हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो पढ़ो नेक्स्ट पैरा। Yes sir. Cotton, have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattress, quilts or pillow. Take ठीक है, some समझ cotton आया? wool. Yes sir. एक बार फटाफट से बता दो क्या है। Yes sir, बस एक सेकेंड। सर फिर मैं सोच रहा हूँ कि सर ये तो मैं मुझे ये होमवर्क में दे देना, मैं ये होमवर्क में पढ़ लूंगा। अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सर अभी वही पक्का नहीं हुआ हमारा। अच्छा चलो ठीक है, वो कर लेते हैं, ओके गुड। क्योंकि सर ये अगर हो जाएगा तो फिर सेकंड फर्स्ट चैप्टर भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, ओके फाइन। चलो तो दूसरे चैप्टर सर के, ये ना आज मैं होमवर्क में कर लूंगा क्योंकि सर चैप्टर का नाम बताओ। फर्स्ट सेकंड चैप्टर का सर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सर सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स फूड। सर फर्स्ट चैप्टर डज इट कम्स फ्रॉम। चैप्टर क्या नाम है? सर फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। अच्छा ओके, चलो मैं निकाल लेता हूँ पर, है।
अच्छा ये बताओ अभी आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सर मुझे आ रहा है अभी आप कुछ सेव कर रहे हो। ओके चलो, यही चैप्टर है ना आपका? यस सर। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो ये जो चैप्टर है इसका नाम खुद ही एक क्वेश्चन है ना? वेयर डज यस इट कम फ्रॉम? तो बताओ। सर, फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today, and we all eat different kinds of food at different times, isn't it? अच्छा इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं and these are very common questions और everybody can give answers, है ना? यस सर। चलिए अब एक एक्टिविटी है, ask your friends in the school about सर the। ये करी हुई एक्टिविटी। करी हुई है? चलो ठीक है, तो फटाफट से जरा इस एक्टिविटी को फिल कर दो, यहीं स्क्रीन पे कर दो। अच्छा तो मैं कर लेता हूँ। सर चपाती का रोटी क्योंकि सर चपाती इसमें फिट नहीं आएगा। है बेटा? सर मैं बोल रहा हूँ चपाती की जगह रोटी लिख रहा हूँ कि इसमें फिट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रोटी। एक एक मिनट, क्या कहते हैं, धैर्य इसमें बड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, आप मुझे बता दो क्या लिखना है। एक सेकंड सर, मैंने क्या लिखा था? सर फिर मैं ऐसे लिख दूँ? नाम क्या लिखना है? उदय? यस सर। अच्छा तो मैं नाम लिख देता हूँ। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, उदय। और इसका फूड आइटम में क्या लिखना है? और मैंने क्या लिखा था? रोटी। और सर दाल। रोटी और दाल, ठीक है, तो रोटी कॉमा दाल। चलो ये हो गया एक, ठीक है ना? अच्छा दूसरे का? हेलो हाँ ये है। सर, इसको ये साइंस के जो फर्स्ट टू चैप्टर्स है, फूड वाला और वेयर वो वाला कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके कोई नोट्स कॉपी में बन पाऊँ अभी मैं, या स्कूल की मैम की वेट करें क्वेश्चन आंसर्स के लिए? क्योंकि पुरानी कॉपीज रखी है ना, उसमें काफी अच्छे नोट्स दे रखे हैं। हाँ तो मैम ऐसा ना कि मोस्ट प्रोबेबली जो नोट्स दे रखे हैं ना वही नोट्स रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि मैम्स नॉर्मली क्या है कि हर साल नए नहीं बनाती। हाँ तो सर, या तो ये मैं एक रफ रजिस्टर, एक नया रजिस्टर में इसके नोट्स बनाना शुरू कर देती हूँ फर्स्ट टू चैप्टर्स के। तीन बच्चों की कॉपीज है लास्ट ईयर की ना मेरे पास। ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट कॉमन होंगे या जो सबके बहुत अच्छे होंगे वो मैं अपने रजिस्टर में मैं अपने आप बनाना शुरू कर देती हूँ उसको नोट्स, हाँ हाँ, वो तो मैम ऐसा ताकि है ना इसको कि बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े। जितने ज्यादा डिफरेंट नोट्स अवेलेबल होंगे उतना उतना ही अच्छा है। अच्छे से इनकी मतलब इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर ये। नहीं सर, मैं ही बनाऊंगी, अपने आप ही बनाऊंगी, इसको नहीं दूंगी, मैं अपने आप ही लिखूंगी नीट नीट ना इसके, नहीं ताकि इसको समझ में। आप अगर लिखते हैं, चलिए वेरी गुड,
लेकिन मैम इनसे भी लिखवाइए, क्योंकि आप हाँ सर, लिखेंगे बीच ना में तो सर ये बड़ा आपके, अनटाइडी कर। नहीं आप फेयर में बेशक आप इनके लिए लिखते हैं जिससे ये लर्न हम्म। करेंगे, वेरी गुड, बट इनसे भी लिखवाइए और इनको ठीक है फोर्स सर, कीजिए, इनको फोर्स कीजिए कि इनकी राइटिंग आपकी राइटिंग से अच्छी आए। इन्हें समझाओ कि चलो बेटा मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना, फिर भी मैं इतना अच्छा लिख पा रही हूँ, आपको एग्जाम देना ठीक है, है। आप इतना गंदा लिख रहे हो। और फिर दूसरी चलो सर, चीज इसके ये मैं है ना आज मैम कि शुरू करूंगी इसके साइंस के अगर बनाने। आप करोगे तो आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, और हम्म। हमें अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करके करना क्या है, हमने कौन सा एग्जाम देना जाके, ठीक है सर। ठीक है ना मैम। तो तो सर इसके बेशक आज आप से ट्राई स्टार्ट करूंगी करिए। साइंस के। हाँ। हाँ ठीक है मैम, ओके थैंक यू। हाँ जी, हाँ। लो हाँ पकड़ो। बेटा कंटिन्यू करो, दूसरा नाम बताओ बेटा, Yes. दूसरा नाम। Sir, दूसरा नित्यम. नित्यम, ओके। और इस